इसराइल हमास युद्ध को 14 दिन बीत चुके हैं, आज 15वां दिन है और इस बीच पहली बार एक सकारात्मक पॉजिटिव अच्छी खबर आई। हमास के आतंकवादियों ने 2 बंधकों को रिहा किया है। ये दोनों अमेरिकी नागरिक हैं। कतर की पहल पर हमास ने इन बंधकों को छोड़ा। तो क्या हमास बंधकों को छोड़ने लगा है, छोड़ देगा? और अगर हमास बंधकों को छोड़ देगा तो क्या इजराइल युद्ध विराम कर देगा? इजराइल हमास युद्ध के 15 दिन हो गए हैं। युद्ध की विभीषिका से मिडिल ईस्ट के साथ साथ दुनिया दहल गई। इन 15 दिनों में गाजा पट्टी पर इजराइल ने इतनी बॉम्बिंग की है कि ये इलाका मलबे में तब्दील हो गया। यूनाइटेड नेशन समेत दुनिया के देशों की एक चिंता ये भी है कि हमास के आतंकियों ने जिन बेगुनाहों को बंधक बनाया है उनकी रिहाई भी सुनिश्चित की जाए। इजराइल जिस तरह से हमास के ठिकानों को तहस नहस कर रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरी गाजा पट्टी में मलबे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। यदि इजराइल को रोकना है, यदि मिडिल ईस्ट और दुनिया में शांति कायम करनी है तो आवश्यक है कि इजराइल और हमास का युद्ध रुके, एक प्रभावकारी सीज फायर हो। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हमास बिना शर्त बंधकों को रिहा करे। 2 बंधकों की रिहाई के बाद कुछ आस तो जगी है कि जो 200 बंधक अभी भी हमास के कब्जे में है, भूमिगत सुरंगों में अलग अलग जगह जिन्हें छिपा कर रखा गया है, उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो सकेगा। अमेरिका ने भी इजराइल से कहा है कि अपनी ग्राउंड फोर्सेस को गाजा पट्टी में भेजने से पहले एक प्रयास और किया जाए कि बंधकों की सुरक्षित रिहाई हो सके। कतर ने बंधकों की रिहाई के लिए पहल की, जिसके बाद हमास ने शुक्रवार को 2 बंधकों को रिहा कर दिया। ये दोनों बंधक अमेरिकी नागरिक हैं और रिश्ते में मां बेटी हैं। जुडिथ रनन 59 साल की हैं और नताली 18 साल की। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इन्हें बंधक बना लिया था। ये लोग पूरे परिवार के साथ किबूज इलाके में छुट्टियां मना रहे थे। तभी हमास के हथियारबंद आतंकियों ने वहां धावा बोल दिया। नताली के परिवार के 10 लोग अभी भी लापता हैं। हमास आतंकियों ने दोनों अमेरिकी बंधकों को रेड क्रॉस इंटरनेशनल को सौंपा और फिर रेड क्रॉस ने उन्हें इजरायली फोर्स के हवाले कर दिया, जिसके बाद अमेरिकी दूतावास ने नागरिकों से मुलाकात की। दोनों अमेरिकियों की रिहाई के बाद तेल अवीव में भारी संख्या में इजरायली इकट्ठा होकर एकजुटता दिखाई। हमास ने भले ही 2 बंधकों को रिहा कर दिया है, लेकिन अभी भी इजरायल का दावा है कि हमास ने लगभग 200 लोगों को बंधक बनाया है, जिसमें 30 बच्चे हैं। 20 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। 7 अक्टूबर को जब हमास के आतंकियों ने इजरायल पर हमला किया तो न सिर्फ निर्दोषों का नरसंहार किया, बल्कि कुछ लोगों को बंधक भी बना लिया। दावा है कि 250 लोग उस दिन बंधक बनाए गए थे। 200 नागरिक हमास के कब्जे में थे, 50 नागरिक दूसरे आतंकी संगठन के कब्जे में हैं। बंधकों की रिहाई से रोशनी की किरण दिखी है। यदि इसी तरह से हमास ने सभी बंधकों को छोड़ दिया तो आने वाले दिनों में बातचीत के जरिए मिडिल ईस्ट में शांति कायम की जा सकेगी। मैं इस वक्त उत्तरी इजराइल की सीमा पर खड़ा हूं। मेरे पीछे जो आप ये टावर देख रहे हैं, ये इजराइल का यहाँ उत्तरी इजराइल में कम्युनिकेशन सेंटर है और गुरुवार को इसी कम्युनिकेशन सेंटर पर एक के बाद एक कई हमले हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने यहाँ दक्षिणी लेबनान में किए और पूरी तरह से इस टावर को तबाह किया है। हमास ने 7 अक्टूबर को जब हमला किया तो उसमें सिर्फ इजरायली नहीं मारे गए, कई विदेशी नागरिकों की भी आतंकियों ने हत्या कर दी। बंधकों में सिर्फ इजरायली नहीं हैं, यूरोप, अमेरिका समेत कई दूसरे देशों के नागरिक भी हमास के कब्जे में हैं। अमेरिका के 20, थाईलैंड के 17, अर्जेंटीना के 16, ब्रिटेन के 9 नागरिकों को हमास ने बंधक बनाया है। इसके अलावा फ्रांस के भी नागरिक इजरायल से लापता हैं, लेकिन फ्रांस की सरकार ने अभी आंकड़े जारी नहीं किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 7 फ्रांसीसी हमास हमले के बाद से लापता हैं। पुर्तगाल ने दावा किया है कि 7 इजरायली पुर्तगाली नागरिक लापता हैं। हमास को गाजा पट्टी से निस्तानाबूद करने के लिए इजरायल लगातार बॉम्बिंग कर रहा है। इजरायल का मकसद बंधकों को सुरक्षित निकालना भी है, लेकिन हमास का दावा है कि बमबाजी में 20 बंधकों की मौत हो चुकी है। बेरूत से अशरफ वानी के साथ गौरव सावंत, तेल अवीव, आज तक। इसराइल हमास युद्ध का आज 15वां दिन है। इसराइल लगातार हमास पर हमले कर रहा है। हमास भी बीच बीच में इसराइल पर रॉकेट दाग रहा है। गाजा पट्टी की घेराबंदी की इसराइल के सामने चुनौती यह है कि बंधकों को सुरक्षित कैसे निकालें।
हमास ने बेगुनाहों को बंधक क्यों बनाया है, इसका कारण आखिर क्या है? गाजा पट्टी को 3 तरफ से घेर कर खड़ी इजरायली सेना इस इंतजार में है कि आला कमान का आदेश आए और गाजा पट्टी पर चढ़ाई कर दी जाए। गाजा पट्टी पर हवाई हमलों से कार्रवाई करना तो आसान है, लेकिन हमास के गढ़ में घुसना और आतंकियों से दो हाथ करना बड़ी चुनौती है। चैलेंज सिर्फ ग्राउंड पर नहीं है, इंटरनेशनल और रीजनल दबाव भी इजरायल पर है। लेबनान, ईरान, सीरिया, जॉर्डन बॉर्डर पर इजरायल के लिए कई मोर्चे तैयार हैं। हिजबुल्लाह के आतंकी धमकी दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी नेतन्याहू से कहा है कि गाजा पट्टी में ना घुसे। इजरायल की सेना के अधिकारियों की बात करें तो वो लगातार कह रहे हैं कि वो हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इजरायल के मंत्री भी यहां तक कह रहे हैं कि अभी इजरायल की सेना ने गाजा को कुछ दूर से देखा है, बहुत जल्दी वो गाजा पट्टी में होंगे। लेकिन क्या उससे पहले सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि लगभग 200 बंधक जो इस समय हमास के पास हैं, उनको सुरक्षित वापस लाया जा सकता है। 200 नागरिक गाजा पट्टी में कैद हैं। इन नागरिकों को सुरक्षित निकालना और हमास को खत्म करना आसान नहीं है। गाजा पट्टी में हमास ने बंधकों को किस जगह पर रखा है, कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तो तय है कि इन बंधकों को किसी एक जगह पर नहीं रखा गया। इजरायल भी यही मानता है कि सभी बंधक एक जगह नहीं रखे गए। इजरायल की माने तो हमास ने बंधकों को अलग अलग सुरंग में रखा है, इसलिए बंधकों तक पहुंचने और रेस्क्यू करने में कठिनाई हो रही है। हमास की इन सुरंगों को इजरायली सेना गाजा की मेट्रो कहती है। हमलों से बचने के लिए हमास आतंकियों ने गाजा में कई सुरंग बना रखे हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ इस समय यह है कि इजरायल पहले अपने बंधकों को सुरक्षित वापस लाने का प्रयास करेगा और उसके बाद गाजा पट्टी में घुसेगा, क्योंकि यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि सभी बंधक एक स्थान पर नहीं है, अलग अलग जगह पर सुरंगों में उनको छिपा कर रखा गया है। अगर इजरायल प्रयास भी करे कुछ बंधकों को बचाने के लिए, सभी बंधकों को एक साथ वापस कैसे लाया जा सकता है? इजरायल के साथ साथ अमेरिका भी क्लूलेस है कि हमास ने बंधकों को कहां रखा है। गाजा पट्टी पर जमीनी हमले से पहले इजरायल ये पता लगाने में जुटा है कि बंधकों की लोकेशन क्या है। अमेरिका भी इस मिशन में इजरायल के साथ है। अमेरिका ने इंटेलिजेंस और रेस्क्यू स्पेशलिस्टिक टीम इजरायल भेजी है। अब इस सवाल पर आते हैं कि हमास के आतंकियों ने इजरायलियों को बंधक क्यों बनाया। निर्दोष नागरिकों को हमास ने क्यों बंधक बनाया, ये वजह साफ नहीं। लेकिन इजरायल के हाथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगे हैं जिसमें हमास का खूंखार प्लान लिखा है। अब जब कतर के प्रयासों से हमास ने 2 अमेरिकियों को छोड़ा है, तो दुनिया भर को उम्मीद जगी है कि अब युद्ध थम जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बंधकों की रिहाई का स्वागत किया। कतर की भूमिका की दुनिया में तारीफ हो रही है, लेकिन इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को हमास की नीयत पर शक है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि अभी और इसी वक्त सभी बंधकों को हमास रिहा करे। हम लड़ेंगे और जीत हासिल करने तक लड़ते रहेंगे। इजरायल इस बात का आरोप लगाता रहा है कि हमास के आतंकवादी बंधकों का इस्तेमाल शील्ड के तौर पर कर रहे हैं। हमास भी धमकी देता रहा कि गाजा पट्टी पर बमबारी रोको, वरना एक एक करके हम बंधकों को मारना शुरू कर देंगे। हमास ने जब इजरायल पर सदी का सबसे क्रूर हमला किया तो दुनिया हिल गई। निहत्थे निर्दोष इजरायलियों पर हमास के आतंकी टूट पड़े। 1000 से ज्यादा की हत्या कर दी, 200 को बंधक बना लिया। जब इजरायल ने काउंटर अटैक शुरू किया तो आतंकियों और उनके समर्थक मानवता की दुहाई देने लगे। दुनिया भर में फिलिस्तीन के नाम पर हमास के समर्थन में रैलियां हो रही हैं। भारत में भी फिलिस्तीनी समर्थकों ने नारेबाजी की, लेकिन उन बंधकों पर कोई नहीं बोलता जो पिछले 15 दिनों से आतंकियों की कैद में हैं। कतर की पहल पर हमास के आतंकियों ने 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा कर दिया। विश्व नेताओं ने खुले मन से इसका स्वागत किया है। हमास के पक्ष में माहौल बनाने के लिए कई देशों में मुस्लिम समुदाय प्रदर्शन कर रहा है। इस अभियान को सबसे बड़ा धक्का तब लगा जब संयुक्त अरब अमीरात ने यूएन की बैठक में हमास के खिलाफ स्टैंड लिया। यूएनएसी की बैठक में यूएई ने हमास को न सिर्फ बर्बर बताया, बल्कि ये भी कहा कि बिना शर्त सभी बंधकों को हमास रिहा करे। यूएन की बैठक में यूएई के इस स्टैंड से मुस्लिम वर्ल्ड में खलबली मच गई।
हमास को उससे भी बड़ा झटका शुक्रवार को लगा। गल्फ काउंसिल और आसियान की बैठक में बंधकों का मुद्दा गूंजा। गल्फ काउंसिल और आसियान ने तुरंत सीज फायर की मांग की, साथ ही ये भी कहा कि बंधकों की तुरंत रिहाई होनी चाहिए। इजरायल और गाजा पट्टी में हुए नरसंहार में दुनिया के देशों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। भारत समेत ज्यादातर लोकतांत्रिक देश मानते हैं कि बातचीत के जरिए मामले को सुलझाया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, ब्रिटिश पीएम सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा कि हम लगातार अपने सहयोगियों के संपर्क में हैं, डिप्लोमेटिक चैनल खुले हैं, बंधकों की सुरक्षित रिहाई के प्रयास किए जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। युद्ध के बीच कुछ इमोशनल तस्वीरें सामने आई, भावुक तस्वीरें, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। उस खबर को हम आपको बता दें, फिर आगे इन तस्वीरों पर बात करेंगे। हमास के विरुद्ध इस्राएली सेना ने एक बार फिर से बड़ा ऑपरेशन किया है। हमास से जुड़े 68 हमास के आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। कई हमास समर्थकों के घरों को भी तबाह किया है। अभी तक हमास के आतंकवादी, अब जो हमास का समर्थन कर रहे हैं, उन पर भी इजराइल ने कार्रवाई की है। 68 को गिरफ्तार किया है, उनके घरों को तबाह कर दिया है, उनके घर को ढहा दिया गया है। और ये कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई इजराइल की तरफ से हुई है। आज 15वें दिन अब हमास के आतंकवादियों पर ही नहीं, बल्कि हमास का समर्थन करने वालों के विरुद्ध भी इजरायली सेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और जिस तरह से 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादियों ने इस्राइल में घुसकर वहां पर कत्लेआम किया था, उसके बाद अब युद्ध 15वें दिन में है और युद्ध लगातार चल रहा है।